जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो पण का तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। लेकिन अभी आपको रण से भागने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जाने की आवश्यकता आपको इटली, सऊदी अरब, सिंगापुर, कहीं पर भी। आज की नई ताजा अपडेट आप लोगों को मालूम है कि सीएमओ चर्चा हुई है और उस बैठक में किन किन भर्तियों पर क्या क्या फैसला लिया गया है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। और अभी अभी ताजा खबर आप लोगों को कि जो एसओजी है उसके द्वारा अभी और जो फर्जी तरीके से ट्रेनिंग कर रहे थे उन अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आइए अपने सारी बात करते हैं। आज राजस्थान की नई भर्तियों पर चर्चा होगी, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से हमें पता चल चुका था। मुख्यमंत्री महोदय जो है सीधा ही वहां पर पहुंचे और सीएमओ कार्यालय बैठकर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि जितना हो सकता है जो भर्ती परीक्षा के जो पेपर होते हैं उनको ऑनलाइन डेवलप करने की आवश्यकता है, और जो रुकी हुई भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्दी वो जो है निकालें, और पुरानी जो भर्तियां हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है और जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है उनके ऊपर चर्चा की गई थी। चलो देखते हैं क्या बात हुई है। उससे पहले आज सुबह का अखबार जो आपने पढ़ा होगा उसमें लिखा था माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1.23 लाख से अधिक पद खाली, इनमें से 84,000 पद केवल शिक्षकों के। यानी यहां पर अध्यापक भर्ती को लेकर सबसे बड़ी अपडेट रही है आज की इस बैठक में। इसी के ऊपर जो है चर्चा हुई, जिसमें लिखा गया है, भरत बेनीवाल अध्यक्ष राष्ट्रीय रोजगार संघ, उनके द्वारा भी कहा गया कि शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली है, इन्हें जल्द भरने की जरूरत है ताकि स्कूल में बच्चों को शिक्षक उपलब्ध हो सके। साथ ही बेरोजगार युवा भी शिक्षक भर्तियों को लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर जो पद खाली है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, व्याख्याता 12,618, वरिष्ठ अध्यापक 25,000, अध्यापक 23,015, फिर कंप्यूटर अनुदेशक 359, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 3,972। स्कूल में न तो प्रिंसिपल और न ही वरिष्ठ अध्यापक, ये यहाँ पर बात निकली गई है। पिछली सरकार ने निकाली थी भर्ती, जिसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि माध्यमिक शिक्षा के लिए पिछली सरकार के समय 6,000 पदों पर स्कूल व्याख्याता और 9,760 पदों पर वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती निकाली थी। इसके साथ ही पीटीआई, लैब टेक्नीशियन, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती भी की गई थी। लेकिन इन कैडर के पद भी बड़ी संख्या में खाली हैं। यानी गत वर्ष में जो परीक्षाएं हुई थी उसके बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। और सेम इसी डाटा के बेस पर अपने कह सकते हैं कि व्याख्याता भर्ती, सेकंड ग्रेड भर्ती और रीट की जो भर्ती है वह वापस इसी जैसा पिछली सरकार ने निकाला था उन्हीं पदों में थोड़ा सा बढ़ाते हुए वापस से होने की संभावना है। इसके अलावा जो चर्चा हुई, आइए उसके ऊपर भी बात करते हैं। अभी जो मैसेज मिला वो ये है, सबसे पहले एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई। एसओजी की टीम ने राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर और ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में की रेड। ट्रेनिंग कर रहे कुछ उप निरीक्षकों को लिया हिरासत में। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 मामले में लिया हिरासत में। पेपर सोल्व करवाने वाले प्रवीण बिश्नोई को भी लिया हिरासत में। अभी तक का जो सबसे बड़ा चर्चित विषय रहा इस वर्ष 2024 में, भाजपा सरकार बनने के बाद एसओजी के द्वारा लगातार एसआई भर्ती के जो कैंडिडेट थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और वापिस से एक बार और यहां पर कार्रवाई की। और इसके साथ ही सरकार ने यह फैसला भी दिया है कि गत वर्ष की 5 सालों में जो परीक्षाएं हुई है और उनमें जो जो नियुक्त हुए हैं उनकी सूचना भी आप एसओजी को देकर मदद कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति के बारे में आपको पता है कि यह फर्जी तरीके से लगा है, आप उसकी सूचना तुरंत एसओजी को देवें। धन्यवाद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस बैठक पर चर्चा रही। और आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे रिपोर्टर बोल रहा है नहीं, कोई बात, अब मैं आराम बोल दूं, ये अपने काम की चीज है। सीएम भजनलाल शर्मा का नया एक्शन प्लान तैयार। युवाओं को रोजगार पर भजनलाल सरकार सक्रिय। एक एक विभाग की भर्तियों पर रिव्यू कर रहे हैं सीएम भजनलाल। वह खुद शिक्षा विभाग है, पुलिस विभाग है, चिकित्सा विभाग है, उन सभी विभाग की एक एक भर्ती पर वो नजर लगाए हुए बैठे हैं। दिल्ली से जयपुर पहुंचते ही सीधे आए सचिवालय, सभी विभागों के उच्च अधिकारियों से लिया फीडबैक। मुख्यमंत्री ले रहे हैं भर्तियों संबंधित महत्वपूर्ण बैठक, सभी विभागों के उच्चतम अधिकारियों से ले रहे प्रेजेंटेशन। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रक्रियाधीन भर्तियों को तुरंत भरने को कहा। जो हाल ही में प्रक्रियाधीन है वहां जो पद खाली है उनको तुरंत भरने को कहा है। बोले युवाओं को नहीं करना पड़े इंतजार। उन्होंने युवाओं के लिए कहा है कि उनको इंतजार नहीं करना पड़े। नई भर्तियों पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी तैयार हो। विभाग अपने स्तर पर तुरंत निर्णय करे और साथ ही समीक्षा करे। अधिकारियों से कहा आपको तुरंत निर्णय करें और साथ ही समीक्षा करें। आपको अवसर मिला है जीवन में भलाई करने का, युवाओं के भविष्य पर देरी न हो। प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा व नई भर्तियों पर ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने की कही बात। नई भर्तियों पर, तो इसमें नई भर्तियों को जो उन्होंने उजागर करने की बात कही है
वो कहा है उन्होंने शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग। अब यहां पर हमारे लिए जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर किस भर्ती के रूप में मिलेगी? व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, रीट। पुलिस विभाग में सीईटी के माध्यम से होने वाली परीक्षा जिसमें आपके पास जिला पुलिस, आरएसी, आरआईएसएफ और सीईटी के बिना पुलिस विभाग में एसआई, ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने द्वारा चर्चा की गई है, जिसका नोटिफिकेशन अभी हमें मिलते ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल जहां आप लोग जुड़े हुए हैं आशु जीके ट्रिक, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा कि किन किन भर्तियों के अंदर उनके द्वारा जो है आदेश पारित किए गए हैं कि इनके ऊपर आप जो है भर्ती प्रक्रिया निकाले। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि पुलिस विभाग को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आरएससी आरआईएसएफ की जो फाइल है उसको वापस भेजा गया उनके पास में, और अब इन पदों पर जो है भर्ती जारी की जाए, क्योंकि सीईटी का एग्जाम जो है वह निर्धारित हो चुका है सितंबर और अक्टूबर माह में। ऐसे ही शिक्षा विभाग के अंदर जो पद खाली किए गए हैं उन पदों का वर्गीकरण मांगते हुए उन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया निकाली जाए और एग्जाम जो है वो 2025 के अंदर होने की संभावना है। उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने सभी साथियों को यह भी कहा है कि ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करवाएं, ऑनलाइन सिस्टम, तो ये भी उन्होंने कहा है। और जो पेपर लीक माफिया है उस पर रोक के लिए भी उन्होंने बात कही है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग के अंदर भी जो अन्य पद खाली है उनके लिए उन्होंने बोला है। बाकी अभी जो हमारे पास में यही न्यूज जो है एजुकेशन के लिए हमारे पास में उपलब्ध हुई है, जो पुलिस विभाग का जो ग्रुप है उसके अंदर यही न्यूज मिली है। इसके आगे की जो न्यूज होगी वो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन आपको इसके ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है कि पिछली सरकार ने ये जो भर्तियां निकाली थी उसकी भर्तियों के अंदर यहां पर दिया गया है कि ये सारे पद खाली पड़े हैं। तो ये भर्तियां तो जरूर आने वाली है, लेकिन हमारी सोच में वही रहती है 10वीं पास तो हो गए, लेकिन 11वीं में तभी जाएंगे जब 11वीं की क्लास लगेगी। तो आप भी यही सोचते हैं कि जब फॉर्म शुरू होंगे तभी तैयारी करने लगेंगे। तो आज तैयारी कर लेना तो काल भी काम आसी, और एक साल अगर तैयारी की गई अच्छे से तो आने वाले 60 साल तक कहीं पर भी काम करने की आवश्यकता नहीं है सरकारी नौकरी के अलावा। और अभी एलडीसी में जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं उनके लिए जादुई बैच जो है वो सोमवार से शुरू होने वाला है, और पशु परिचर वाले विद्यार्थियों के लिए जो पार्ट ए की संपूर्ण क्लासेस है वो मेरे द्वारा शुरू की जा रही है, वो 15 जून से जो स्टार्ट होगा उसके अंदर आप शामिल हो सकते हैं। शिक्षक भर्तियों के लिए नेवरी सर के द्वारा नए वीडियो बनाया जा रहा है, जिसके अंदर वो आपको पूर्ण रूप से डाटाबेस के आधार पर जो नए बैचेस शुरू किए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। सीटी की तैयारी कौन कौन कर रहा है ये जरूर मुझे बताना, और रीट के अभ्यर्थी भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।